बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम डेंटिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफ शाहिद के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इज़ा नज़ीर। नाज़रीन, इंसान अपने आप में एक कायनात है और इसकी हर आज़ा अपने आप में एक कहकशां। इसी तरह की एक कहकशां दहने इंसान है, यानी ह्यूमन माउथ। नाज़रीन, कहते हैं कि ह्यूमन माउथ इज़ द गेटवे टू स्टमक, यानी हम जो भी खाते हैं पीते हैं सब कुछ हमारे मुंह से होकर ही हमारे मैदे में जाता है और फिर हमारे जिस्म को तवाना करता है। नाज़रीन, हमारे खाने में वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इसे असिस्ट करती हैं वो हमारे दांत हैं, यानी हमें अपने दांतों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दांत और उनकी सेंसिटिविटी। इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशलिस्ट डेंटल सर्जन जनाब डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। तो डॉक्टर साहब, सेंसिटिविटी क्या है? पेशेंट्स इतना कंप्लेन करते हैं कि हमें सेंसिटिविटी हो रही है, तो सेंसिटिविटी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा आपने इंटरव्यू में इसे बताया इसके मतलब कि असल में हमारा जो माउथ है बज़ाहिर देखने में वो एक ऑर्गन जिस्म का एक छोटा सा लगता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें ज़बान है, इसमें तालू है, इसमें हमारे रुखसार, हमारे होंठ, हमारे दांत, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, दांतों में ये समझ लीजिए कि सेंसिटिविटी तो ज़िंदगी की अलामत है, मगर आप इसे कह लें कि दिस इज़ द यूज़ ऑफ द विज़डम ऑफ द बॉडी। मगर जो है हाइपर सेंसिटिविटी वो एक अज़ाब बन जाता है, एंड दिस इज़ द स्टुपिडिटी ऑफ द बॉडी। लेकिन वाई इट हैपन्स, उसके भी कुछ वजूहात हैं। तो दांतों में नॉर्मल चीज़ों का जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो हमने देखा कि दांतों में उसकी कंडक्टिविटी आम तौर पे ज़्यादा नहीं होती। अलबत्ता फिर भी थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी जो है वो ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी वजह से दांतों में ज़्यादा आप कोई चीज़ ठंडी गर्म खा रहे हैं और वो आपके दांतों में लगनी शुरू हो गई है तो फिर इसको हम हाइपर सेंसिटिविटी या सेंसिटिव दांत कहते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब इसमें फिर सेंसिटिविटी की क्या कॉजेज़ होती हैं, मेजर कॉजेज़? डॉक्टर साहब, आपको पता ही है कि आमतौर पे जो बड़ी कॉजेज़ हैं, हम ज़्यादातर अपने आप में प्रोग्राम्स में जो मेजर और आम लोगों से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते हैं। जी, बिल्कुल। तो जो बहुत माइनर चीज़ें हैं जिनका 0.01% हो, यूजुअली हम डिस्कस नहीं करते। तो जो मेजर कॉजेज़ हैं इसमें वो आमतौर पे दांतों में इरोजन, अब्रेजन, एट्रीजन, जी, इसके अलावा डेंटल केरीज़ है और फिर गम रिसेशन है। जी। अच्छा, एट्रीजन, इरोजन, अब्रेजन, ये जो तीनों चीज़ें हैं जिनकी वजह से दांत की बाहर वाली जो सरफेस इनेमल है वो किसी वजह से वेयर ऑफ हो जाती है, रगड़ी जाती है, कम हो जाती है। एट्रीजन आमतौर पे दांतों की ऊपर वाली सरफेस पे होती है। जी। आपने पता है, हाँ, जो लोग छालियाँ खाते हैं या इस तरह की चीज़ें, तो आपने अक्सर देखा होगा कि ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ कराची से या जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, हमारे जो भाई हैं, उनके यहाँ क्योंकि ये ट्रेडिशन में हमारे लखनऊ और दिल्ली में शामिल रहा है, तो वो बहुत सारा हमारे भाई जो हैं उधर से माइग्रेट करके आए हुए हैं, तो वो छालियाँ खाने से एक ख़ास तरह दांत ऊपर से छोटे होते जाते हैं, और वो जो छोटे होते हैं तो उनकी वजह उसको कहते हैं एट्रीजन। तो जब कोई चीज़ दांतों के रगड़ने की वजह से हो जाए छोटी। दूसरी वजह है दांत बाज़ का लोग गुस्से में या आदत के तौर पे खुद रगड़ते हैं, जिसे हम ब्रुक्सिज्म कहते हैं। जी। तो किसी वजह से ये आदत भी बन जाती है, कई लोग सोते में भी दांत रगड़ते रहते हैं, तो ब्रुक्सिज्म की वजह से भी दांत छोटे हो जाते हैं। तो जब दो चीज़ों के मैकेनिकल रगड़ने की वजह से जो दांत छोटे होते हैं या जो इनेमल कम होता है उसको हम एट्रीजन कहते हैं। एट्रीजन यूजुअली जो है वो दांतों की एक्लूज़र सरफेस पे होती है। जी। इसके बाद है इरोजन। इरोजन होता है जब आम तौर पे हम किसी एसिडिटी वाली चीज़ या कोई ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल करें जो कि दांतों के ऊपर अफेक्ट करें और उनकी वजह से दांतों की जो सरफेस है वो रगड़ी जाए। जैसे अब हमारे यहाँ कल्चर बन गया है, हम बहुत सारे सोडा वाटर्स लेते हैं जिनमें बहुत सारी एसिडिटी लेवल हाई होता है। इसके अलावा कई वर्कर्स ऐसे हैं जो कई फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि एसिडिक होते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो दांतों पे इफ़ेक्ट करती हैं, और आम तौर पे ये जो चीज़ है ये भी वहाँ इरोजन दांतों में कर सकती है। डॉक्टर साहब, जो रीगर्जिटेशन होती है वो भी
अंदर वाली साइड पे दांतों की इरोजन कॉज करती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। रीगर्जिटेशन क्योंकि आमतौर पे मैदे से होती है, आपने बताया उसमें HCl होता है, एसिडिक होता है, तो जब आपको खाना किसी तरह से लोग ना फील करें कि हज़म होता है तो उन्हें लगता है जैसे कि अंदर से कोई फ्लूइड सब बाहर आया है और वो बड़ा जैसे गर्म और जलन वाला होता है। तो अगर जिन लोगों में ये मसला हो उसकी वजह से भी आपका ये एरोइन हो जाता है। बहुत अच्छा आपने इसमें लिखा लिया। तीसरी चीज़ है अब्रेजन। तो अब्रेजन आमतौर पे हम जैसे ब्रशिंग की वजह से जो नॉर्मल करते हैं, हमने देखा है कि ये ख़ास तौर पे होता है कि दांतों में जो मसूड़ों के साथ जगह होती है, जब हम दांतों पे ब्रश मारते हैं, अगर हॉरिजॉन्टली ब्रश बहुत ज़्यादा मारा जाए, छोटे जग्स में इस्तेमाल ना किया जाए तो ये, और हार्ड ब्रश इस्तेमाल किया जाए तो इसमें जो है वहाँ से मसूड़ों के दरमियान से दांत की सरफेस पे कटाव पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये तीसरी चीज़ हमने देखा कि अब्रेजन से भी, अब ये सारी चीज़ों में क्या हो रहा है, इनेमल ख़त्म हो रहा है और सेंसिटिविटी हो गई। इसके अलावा हमें पता है कि डेंटल केरीज हो जाए तो केरीज क्या करती है, कीड़ा क्या करता है कि वो दांतों पे इनेमल को कम कर देता है, उसमें से खा जाता है, वहाँ से डेंटिन एक्सपोज हो जाता है। और तीसरी चीज़ हमने देखा कि गम रिसेशन अगर किसी वजह से मसूड़े ऊपर हो जाएं तो जो जड़ों का हिस्सा है, वो हिस्सा जिसे हम इनेमो-सीमेंटल जंक्शन कहते हैं या सीमेंटो इनेमल जंक्शन, वो सेंसिटिव होता है। तो वो भी अगर एक्सपोज हो जाए, क्योंकि उस एरिया में डेंटिनल ट्यूब्यूल्स कुछ एक्सपोज होती हैं आगे, तो ये सेंसिटिविटी की बड़ी बड़ी वजूहात है। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि अगर एनेमल वेयर अवे कर जाए तो डेंटिनल सरफेस जो है वो, जब वो प्रोमिनेंट होगी तब सेंसिटिविटी होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि असल में जो सेंसिटिविटी है, इनेमल तो आपको पता है इंसुलेटर में एक कोटिंग है जी, वो उसका तो काम ही ये है कि वो रोके। लेकिन जब डेंटिन इटसेल्फ जो है वो सेंसिटिव है, उसमें डेंटिनल ट्यूब्यूल्स की एंडिंग्स आती हैं, तो किसी वजह से भी डेंटिनल अगर एक्सपोजर हो जाए तो वो सेंसिटिविटी वहाँ से शुरू हो जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर ये सेंसिटिविटी एक बार स्टार्ट हो जाए तो फिर हम किस तरह इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इतना कॉमन मसला है, हर कोई कह रहा होता है ठंडा गर्म लग रहा है, मीठा लग रहा है दांतों पे। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले ना हमें अपने ऑडियंस को ये बताना चाहिए कि सबसे पहले तो कॉज को रोकें जी, क्योंकि यूजुअली हम ये करते हैं कि जब कोई पूछता है कि ठंडे गर्म का क्या इलाज है, हम कोई पेस्ट बता देते हैं, हम उसकी कोई माउथ वॉश बता देते हैं, वो अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले ये रिकग्नाइज़ करना कि ये किस वजह से हो रहा है वो बड़ा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा हार्ड ब्रश मारी जा रहा है जी, और उसके बाद आप उसे कुछ भी कहें कि आप पेस्ट इस्तेमाल करें, माउथ वॉश करें, वो जब तक कॉज नहीं ख़त्म होगी वो उसको ठीक नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई ऐसे एसिडिक एनवायरनमेंट में है तो वो भी दांतों में उसे उस एनवायरनमेंट को बदलना होगा। इसी तरह अगर आदत है कि दांत रगड़ रहे हैं तो हमने समझाना है कि आपने दांत नहीं रगड़ने, और अगर आप छालियाँ खा रहे हैं, सुपारी खा रहे हैं तो आपने वो नहीं खाना। तो जब ये प्राइमरी चीज़ें हो जाएं, क्योंकि अब ये इरिवर्सिबल लॉस होता है बाज़ जगहों पे, जैसे अब अब्रेजन हो गई है, अब वो वापस नहीं आना इनेमल ने। आपको पता है इनेमल क्या बार बार बनता है? नहीं, एक ही बार। हाँ, कौन से सेल जिनको अमीलोब्लास्ट होते हैं, हाँ, वो इसको दोबारा नहीं बनाते, इसकी रीजनरेशन नहीं होती। अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि उनका जो आगे सेंसिटिविटी होगी उसको रोका जाए। तो उसके लिए हम आमतौर पे कुछ पेस्ट में ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं, ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जो दांतों की सेंसिटिविटी कम करते हैं। तो उसमें आपको पता है कि पोटेशियम नाइट्रेट है जी, स्टोनशियम क्लोराइड है और स्टेनिस फ्लोराइड, ये तीन बड़े और भी हैं चीज़ें, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आम तौर पे इनको यूज़ करवाया जाता है कि आप जो सेंसिटिविटी हो चुकी है, जो नर्व एंडिंग्स एक्सपोज हो चुकी हैं या ट्यूब्यूल्स एंडिंग्स, उनको किसी तरह से या डिसेंसिटाइज हों, या अगर फ्लोराइड है तो उसकी लेयर ऊपर आ जाए, और या फिर वो ब्लॉक हो जाए। ठीक। तो डॉक्टर साहब, इसमें फिर जिस तरह आपने बताया अभी कि हम माउथ वॉशेस भी ले सकते हैं, तो अगर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका क्या होगा सेंसिटिविटी का? जी, इसमें आमतौर पे दोनों चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ। यूजुअली हम मेडिसिन उस वक्त यूज़ कराते हैं जब सेंसिटिविटी महसूस होना शुरू हो जाए। बाज़ वक़्त ये देखा गया है कि अगर एब्रेजन हो रही है या एरोजन हो रही है तो काफ़ी देर तक सेंसिटिविटी नहीं होती,
लेकिन आपको ख़ुद भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि इट विल लीड टू सम काइंड ऑफ सेंसिटिविटी, और सेंसिटिविटी बहुत सीरियस भी होती है, जैसे केरीज़ की है। अब केरीज़ की वजह से क्योंकि वो बड़ा तेज़ी से एक्सपोजर होता है और डेंटिन पूरा एक्सपोज हो जाता है, तो ठंडा पानी तो यूँ लगता है जैसे गोली लगी है। जो पेशेंट वो पीता है, आइसक्रीम खाता है, तो वो आपने देखा कि वो आमतौर पर एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाते हैं कि वो हाथ रखा और फिर वो, तो उसकी वजह ये होती है कि वो बहुत सारी उसकी ट्यूब्यूल्स एक्सपोज हो गई हैं। अब इसके लिए हमें वो ट्रीटमेंट जाना है जो हमने केरीज़ ट्रीटमेंट में जाना है। वो केरीज़ ट्रीटमेंट आपको पता है कि हमें दांत को फिल करना चाहिए। अगर लाइनिंग की ज़रूरत है लाइनिंग दें, अगर सब लाइनिंग की ज़रूरत है सब लाइनिंग दें। अगर पल्प के बहुत करीब चले गए हैं, बाज़ का आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह यूज़ कर लेते हैं, और अगर आरसीटी तक चला गया है मसला तो आप आरसीटी करें, नर्व्स एंडिंग्स निकाल लें। तो बात यह है कि आपने ये ट्रीटमेंट जो है वो ये देखना है कि वजह क्या है, और उसके बाद सिंपल ये है कि कुछ जगहों पे तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना, डेंटिस्ट के पास तो जाना चाहिए, लेकिन ये हमारा प्रोग्राम का डॉक्टर साहब मकसद जैसे आप भी बताती हैं कि ये है कि एक आम आदमी को हम कम से कम ये उसको अवेयर कर सकें कि आपने घर में क्या करना है। डेंटिस्ट के चक्कर उसके कम लगवाने, और फिर डेंटिस्ट्री बहुत महंगी है जी, ऐसा ही। तो हमारा बहुत सारा ऐसा तबका है जो डेंटिस्ट के पास जाते हैं सोचता है जी। तो इसलिए अगर वो इन चीज़ों का ख़ुद ख्याल रखें तो ये मुआशरे की भलाई के लिए एक एडवाइस है जो हम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो नाज़रीन, इसके साथ हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। अपनी कीमती राय का इज़हार देना मत भूलिएगा, और अगर आपको कोई सवाल हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।